शाहबाज और मुनीर टैंक पर चढ़कर अपनी जनता से कितना भी झूठ बोल लें, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर को बड़ी कामयाबी मिली है। इसकी तस्दीक पश्चिमी मीडिया भी कर रही है। ये खबर बताने से पहले पाकिस्तान को जान लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर की नींव तो प्रधानमंत्री ने अपने सऊदी दौरे में ही रखी थी। पहलगाम आतंकी हमले के वक्त प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। एक तरफ पहलगाम में आतंकी बेगुनाहों को गोलियों से भून रहे थे, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे थे। इस आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर के 8 दिन बाद इसे लेकर एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है, क्योंकि देश भले ही बदले के इंतजार में था, लेकिन सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में ही पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को जवाब देने का फैसला सऊदी अरब में हुआ। पीएम ने सऊदी अरब में ही तय कर लिया था कि इस बार कुछ बड़ा करेंगे। पीएम ने तय कर लिया था कि इस बार एक्शन से पाकिस्तान और दुनिया को बड़ा संदेश देंगे। सूत्रों का दावा है कि पीएम मोदी ने जवाबी कार्रवाई के लिए 45 से ज्यादा टॉप सीक्रेट बैठकें की। इस बैठक में एनएसए, सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। इस मीटिंग में इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के अधिकारी भी शामिल हुए। ये बैठकें पीएम और रक्षा मंत्री के घर पर हुई बैठकों से अलग थी। ये बैठकें एक सीक्रेट जगह पर हुई। सूत्रों के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी के घर पर वॉर रूम बनाया गया था। यहां से ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही थी। वॉर रूम से पल पल की जानकारी पीएम तक पहुंच रही थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान भारत के एयरवेज पर हवाई हमले कर सकता है। पीएम मोदी ने इस पर कहा था कि पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक एयरवेज को निशाना बनाया जाए और कड़ा संदेश दिया जाए। हुआ भी है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों के साथ ही पाकिस्तान के 9 एयरबेस पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी अटैक पूरी तरह से पस्त हो गया। शाहबाज शरीफ और असीम मुनीर पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रहे थे कि भारत के साथ हुए संघर्ष में उनकी जीत हुई है। उन्होंने भारत को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो ये भूल गए कि झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। हम तो उनके झूठ से पहले ही पर्दा उठा चुके हैं, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पाकिस्तान की फर्जी जीत की पोल खोल दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें अब न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और पूरी दुनिया के कई प्रतिष्ठित अखबारों में छप चुकी है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस में भारत के हमले से उसका एयरक्राफ्ट हैंगर तबाह हो चुका है। नूर खान एयरबेस पर भारत के सटीक हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। रहीम यार खान एयरबेस पर ऑपरेशन सिंदूर ने उसके रनवे में 2 बड़े क्रेटर्स कर दिए हैं, ये देखिए। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोदा एयरबेस में भी उसका रनवे पूरी तरह नष्ट हो चुका है। सैटेलाइट की इन साफ तस्वीरों में पाकिस्तान के दावे धुंधले हो गए और सैटेलाइट की नजर में शाहबाज का झूठ पकड़ा गया। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जहां से आतंक को ऑपरेट किया जाएगा, इंडियन एयरफोर्स वहीं पर उसे खत्म कर देगी। यही बात अब इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के साथ अपने लंबे लेख में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, पिछले 50 वर्षों में ये दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा संघर्ष था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के दावे किए, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि असली नुकसान भारत ने पाकिस्तान को पहुंचाया। अपने आर्टिकल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो सैटेलाइट तस्वीरें लगाई हैं, उनके भी सिलसिलेवार तरीके से देखने की जरूरत है। कराची से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित भोलारी एयरबेस पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयरक्राफ्ट हैंगर को सीधे निशाना बनाया। इस हैंगर में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान रखे जाते थे, उनकी मरम्मत की जाती थी, लेकिन भारत के हमले के बाद उसे खुद मुरम्मत की जरूरत पड़ गई है। सैटेलाइट इमेज में उसकी टूटी छत भारत के सटीक वार का सबूत है। अब जरा नूर खान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें देख लीजिए। यह पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील एयरबेस है और उसकी राजधानी इस्लामाबाद के करीब है। यहां से वीवीआईपी टेक ऑफ करते हैं। यहां से पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर और शाहबाज शरीफ का दफ्तर ज्यादा दूर नहीं है। भारत ने यहां भी एयरबेस की एक इमारत को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह रहीम यार खान एयरबेस है, जैसलमेर के बैंगन ऑपोजिट। 10 मई को पाकिस्तान ने एक बयान जारी किया था कि फिलहाल रहीम यार खान एयरबेस का रनवे ऑपरेशनल नहीं है। होता भी कैसे? 9 मई की रात भारत ने उस एयरबेस के रनवे को उड़ा दिया। यही हाल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोदा एयरबेस का हुआ। यहां भी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से रनवे को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दिया। तो पाकिस्तान चाहे कितने भी दावे कर ले, सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिर्फ एक ही पक्ष की असलियत दिखाई हो।
उसने जम्मू के उधमपुर एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर भी अपने आर्टिकल में लगाई। ये रही वो तस्वीर। उधमपुर एयरबेस की सैटेलाइट इमेज दिखाती है कि रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सुरक्षित है, यानी पाकिस्तान ने जितने ड्रोन चलाए उससे ज्यादा वो जुबान चला रहा है। लेकिन DGISPR पाकिस्तान का जो आर्मी है वो भारतीय मीडिया को दिखाता है, ये नहीं दिखाता है कि उसने नुकसान क्या किया है, क्योंकि नुकसान कुछ किया ही नहीं है। अब जरा वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल भी आपको दिखाते हैं। उसने भी सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान को हुए नुकसान की डिटेल दे दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में लिखा है 2 दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट तस्वीरों में और कई वीडियो का रिव्यू करने पर पाया गया कि भारत के हमले में पाकिस्तान के 3 हैंगर, 2 रनवे और वायुसेना की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली 2 मोबाइल इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। भारत ने कुछ जगहों पर तो पाकिस्तान में 100 मील अंदर तक घुसकर हमला किया, यानी पाकिस्तान चाहे जितना शोर कर ले।